हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। तो किचन की डीप क्लीनिंग यहाँ पर चल रही है, मतलब मंथली जो क्लीनिंग होती है ना, वही काम मैं कर रही थी। तो कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि क्या क्या मुझे किचन में करना है, और 1.5 घंटे का मैं टारगेट लेके चल रही थी, लेकिन अभी मैंने घड़ी देखी तो 1.5 घंटे से ऊपर हो गया था। क्योंकि वही है ना, किचन के काम ऐसे होते हैं ना कि आप सोचते क्या और क्या से क्या होता ही जाता है, होता ही जाता है। लेकिन ये कि मंथ में जब एक बार मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो पूरा ही किचन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो सारे ही मतलब ऊपर के कैबिनेट, नीचे वाले कैबिनेट, अंदर बाहर से सब कुछ मैंने साफ़ कर दिए थे। और लास्ट में बारी थी इन चिमनी के फ़िल्टर्स को साफ़ करने की। तो चिमनी का बाकी वाला जो पार्ट था वो मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर ये फ़िल्टर जो थे वो मैंने मतलब सुबह से ही इस कास्टिक सोडा के पानी में डाल के रखे थे। तो चिमनी के जो फ़िल्टर्स है वो अच्छे से चमक गए हैं, तो इनको बस वॉश करके मैं बाहर रख दूँगी ताकि ये सूख जाएंगे। अब उसके बाद में अब काम बचा हुआ क्या है मेरा, एक तो जो फ्रीज़ है उसको मुझे पूरा ही क्लीन करना है, और साथ में एक आध काम मुझे और बीच बीच में करते रहना है। फिर लास्ट में जो नीचे की फ्लोरिंग है ना, खाली वो मैं साफ़ करूँगी। तो पता है, बहुत सुकून मिलता है जब हम अपने मतलब खुद से अपने घर को ना इतना अच्छे से साफ़ करते हैं ना, तो सही में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लेडीज़ हैं जो स्पेशली हाउस वाइफ है मेरी तरह, तो वो पूरा दिन जैसे घर पे रहते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ टाइम किचन में ही रहता है। तो किचन को तो हमको बहुत अच्छे से साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम उठते हैं ना, तो उठते से हम किचन में ही आते हैं, तो एक पॉजिटिविटी के साथ में पता है दिन की शुरुआत होती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी रहते हैं कि श्रद्धा इतना साफ़ सफाई करती रहती हो दिन भर। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर हम काम करते हैं तो गंदा होता ही है। और फिर रोज़ ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर से कर लेते, लेकिन जैसे फर्नीचर्स को अंदर से साफ़ करना है या फ्रिज को पूरा खाली करके साफ़ करना है, तो ये सफाई तो रोज़ नहीं होती है ना। तो ये फिर मतलब मंथ के अंदर एक बार मैं अच्छे से करती हूँ, बाकी तो डेली बेसिस पे करती रहती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर चिमनी के फ़िल्टर्स जो थे वो भी मैंने साफ़ करके बाहर रख दिए थे। और अब मुझे जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है ना, उसको धोना था पानी से, और पीछे की टाइल वगैरह इन सबको धोनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, फ्रिज भी साफ़ करना था। तो भी मैंने फ्रिज में देखा तो मलाई का जो डिब्बा था वो पूरा भर गया था। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, हाथों हाथ ये मलाई जो है ना, इसका भी घी बना ही देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद में मैं फ्रिज साफ़ करूँगी तो फिर मतलब मलाई, ये घी वी का काम है ना, अच्छे से हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर बस मैंने सबसे पहले मक्खन वगैरह निकाल दिया है, और फिर यहाँ पर बस मैं घी जो है वो रख दूँगी, चढ़ा के गैस के ऊपर रख दूँगी, तो वो बनता रहेगा। तो 15-20 मिनट 25 मिनट लगेंगे, तब तक मैं फ्रिज भी साफ़ कर दूँगी, तो दोनों काम मेरे ना साथ में हो जाएंगे। और पता है, अभी ये सारे काम मैंने छेड़ दिए हैं क्योंकि अभी जैन साहब घर पे नहीं है, और कल आ जाएंगे, जैन साहब भी आएंगे साथ में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर्दियाँ हो गई, आपके इन लॉज़ अभी तक नहीं आए। तो भाई हाँ, इन लॉज़ भी आने वाले हैं। तो अभी जैन साहब जहाँ पे गए हैं, हस्तिनापुर गए हुए ना, तो वहाँ पर मम्मी जी, बाबू जी और मेरी मदर, ये मेरी ननंद वगैरह सब कुछ वहीं पर ही है। तो अभी ये जिन सब यहाँ पर आएंगे ना, तो साथ में मम्मी जी बाबू जी को इधर ही लेके आएंगे। तो फाइनली सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, वो भी आने वाले हैं। और वो घर पे नहीं है अभी, मतलब चैन साहब ना, तो भी जैसे मेरा पूरा दिन मैं फ्री रहती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने ये साफ़ सफाई के काम जो थे वो छेड़ दिए, ताकि ना मन लगा रहे, क्योंकि पूरा दिन कुछ भी काम नहीं होता है। कल मैंने कमेंट किया था तो सही में मेरे पास में कमेंट भी आए थे कि बहुत सारी लेडीज़ रिलेट करती है कि अगर घर पे हस्बैंड नहीं है ना, कहीं बाहर गए हैं, कुछ है ना, तो घर में ऐसा लगता है जैसे कुछ भी काम नहीं, एकदम फ्री सा फील होता है। तो इसीलिए फिर मैंने ना थोड़े से काम छेड़ दिए, तो मेरा मन जो है वो भी लगा रहता है, पूरा दिन मेरा निकल भी जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रीज जो है वो मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, फ्रीज़र वाला, डीप फ्रीज़ वाला, उसको मैं साफ़ करूँगी। तो पूरा फ्रिज एक साथ में खाली नहीं कर रही हूँ।
ऊपर वाले जितने भी अटैचमेंट्स थे वो मैंने निकाल के वॉश करके रख दिए हैं। और अभी थोड़ी सी धूप है ना, तो बस फटाफट से वो सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद में पहले मैंने सूखे कपड़े से अंदर जितना भी कुछ गंदा था ना, पहले वो मैंने हटाया। फिर उसके बाद में एक गीला पोछा लिया, उससे साफ़ किया। और लास्ट में DIY क्लीनर जो है ना, उससे साफ़ कर दूँगी। और इस बार DIY क्लीनर के अंदर मैंने विनेगर, नॉर्मल वाटर जो है वो भी डाला था, और जो थोड़ा सा डिश वॉश जेल डाला था, और साथ में मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया था। बेकिंग पाउडर नहीं, सॉरी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होता है कि जो स्मेल वगैरह होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। और बाकी जो मैंने डिश वॉश जेल डाला है, तो उसमें अपने आप में एक अच्छी खुशबू होती ही है लेमन की। तो अच्छे से फ्रिज जो है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और साथ में जो फ्रिज के अंदर जो स्मेल वगैरह होती है ना, वो भी सारी चली जाएगी। तो चलिए, काम तो मेरा चल रहा है, और काम करते करते सबसे पहले तो मैं आप सभी का जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और जो मुझे हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो उन सभी का दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन सब की वजह से ही आज मेरे 30K जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो सबका दिल से शुक्रिया। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद सब कुछ बनाए रखना, ताकि जल्दी जल्दी से मेरे 50K जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो काफ़ी लंबी मेरी जर्नी रही है यूट्यूब की। मतलब मुझे समझ लो कि 4 साल जो है वो ऑलरेडी मतलब हो चुके हैं। चौथा साल ही चल रहा है, हाँ 3 साल कंप्लीट हो गए और 4th ईयर मेरा चल रहा है। लेकिन इसके अंदर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत स्ट्रगल रहा है। इतना आसान नहीं था यूट्यूब पर इतना मतलब टिके रहना। और जबकि आप सबको पता ही है, जो कि मुझे शुरू से अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप सबको पता है कि मेरी जो जर्नी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। खैर मैंने अपनी यूट्यूब की जो जर्नी है वो डिटेल में शेयर नहीं करी है, लेकिन हाँ जल्दी ही लेकर आऊँगी। और यहाँ देखो, बातों बातों में मेरा किचन जो था वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, और इतना सही में इतनी सुकून और शांति जो थी ना वो मिल रही थी। और थकान थी, ऐसा नहीं थकान नहीं थी, लेकिन जब लास्ट में फाइनल रिज़ल्ट इस तरीके का मिलता है ना, तो फिर थकान वगैरह सब कुछ दूर हो जाती है। और अब यहाँ पे मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। और शाम का मतलब मेरे शाम का खाना वाना सब कुछ हो गया था। और उसके बाद में काम निपट के मैं गई थी बाहर सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि अब कल जैन साहब, मम्मी जी, बाबू जी सब लोग आने वाले हैं। तो फिर इसीलिए सब्ज़ियाँ इतने दिन में लेकर ही नहीं आई थी। कितने दिन हो गए मुझे, शायद 5-6 दिन हो गए। तो फ्रीज़ भी पूरा खाली हो गया था। तो आज मैं फिर ढेर सारी सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ। और ये विंटर का जो मौसम होता है ना, वो समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इतनी ढेर सारी सब्जियां मिलती हैं, और सब्जियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है। तो अभी बस अभी सब्जियां लेकर आई हूँ, सबको मैं एक बार धो के और फिर यहाँ प्लेटफॉर्म पर ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि वो सूख जाएगी अच्छे से। फिर मॉर्निंग में उठ के सभी सब्जियों को मैं अपनी जगह पर लगाऊँगी। और अभी बच्चों को जो है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम और बाकी है लास्ट, बाकी सारे एग्ज़ाम हो गए। तो कल बच्चों का एक लास्ट पेपर जो है वो बाकी है, तो बच्चे उधर अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब्जियों का काम जो है वो पहले करूँगी, उसके बाद में सीधे जाऊँगी बच्चों के रूम में, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और हाँ, जब भी यहाँ पर सब्जियाँ इस तरीके से मैं सुखाती हूँ ना, तो मुझे कमेंट्स आते हैं। खैर मैं हमेशा आंसर देना भूल जाती हूँ। तो मुझे कहते हैं कि आप इस तरीके से पूरी रात सब्जियाँ रखते हो तो उनके ऊपर कॉकरोचेस या फिर जैसे छिपकली है मेरे किचन में एक ना, खैर आजकल तो वो चली गई है, भगा दी उसको मैंने। लेकिन मुझे कहा था कि रात भर में ऐसे घूमती होगी सब्जियों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, सब्जियों को जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, तो इसके ऊपर एक पतला कपड़ा जो है वो ढक देती हूँ। खैर वो वीडियो में कभी कैप्चर ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो। लेकिन हमारे पास
पास में कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज आंसर दे देते हैं। तो अभी नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग सब जग रहे हैं, लेकिन जब मैं लास्ट में सोने के लिए जाती हूँ ना, उस टाइम पर मैं इसके ऊपर कपड़ा डालती हूँ। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी मुझे बार बार पूछा जाता है, और कल भी मेरे पास में कमेंट आया था। तो ऐसा है कि बच्चे, उन्होंने ये पूछा था कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हो, शेयर करना। तो देखो, बच्चे जो है वो मेरे 8th स्टैंडर्ड में हैं, और अभी मैं उनको ऐसा ना रूटीन में रोज़ नहीं पढ़ाती हूँ। जैसे छोटे थे ना, तो मैं उनको खुद से लेके बैठती थी, खुद से पढ़ाती थी। बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, काफ़ी लंबा टाइम वो ट्यूशन पर देते हैं, तो फिर मैं उनको रोज़ नहीं पढ़ाती हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, तब जैसे अभी मेरे सारे काम जो थे वो जल्दी से फ्री, मतलब मैं निपट गई। और अगर नहीं भी होता तो एग्ज़ाम के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि मेरे जो काम है वो जल्दी से हो जाए, और फिर टाइमली मैं एक बार उनके पास आके बैठती हूँ, और फिर उनको पूछती हूँ कि क्या क्या पोर्शन आने वाला है, कितना हो गया है, कितना बचा हुआ है। इससे थोड़ा सा बच्चों को माइंड में सेट रहता है कि हाँ, हमारे ऊपर है ना कोई नज़र रख रहा है। नहीं तो बच्चे क्या, कई बार मतलब थोड़ी सी लापरवाही भी कर देते हैं, स्पेशली लड़के तो करते ही हैं। तो बस यहाँ पर मैं उनको पूछ रही थी, और जैसे विहान मुझे कहा कि मम्मी ये वाला चैप्टर मेरा हो गया है, तो मैंने रैंडमली कोई भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया। तो उससे ना बच्चों के मन में थोड़ा सा ऐसा डर रहता है कि हाँ, मम्मी कभी भी पूछ लेगी, तो वो फिर इतनी लापरवाही नहीं करते पढ़ाई को लेकर। तो बस रैंडमली मैंने एक आध क्वेश्चन जो थे वो दोनों को पूछ लिए थे। तो कुछ चीज़ें याद थी, कुछ नहीं थी। और अभी कल एग्ज़ाम नहीं, सॉरी, कल तो उनके छुट्टी है, कल प्रिपरेशन लीव है, उसके बाद में परसों उनका एग्ज़ाम रहेगा। तो कुछ चीज़ें आज उन्होंने लर्न करी है, कुछ चीज़ें जो है वो कल उन्होंने लर्न करी। तो थोड़ा सा उनको मैं गाइडेंस दे देती हूँ, बाकी बच्चे अपनी पढ़ाई जो है वो खुद से करते हैं। लेकिन हाँ, छोटे थे तो मैंने प्रॉपर उनको पढ़ाया था। कभी रहेगा तो मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगी कि बच्चे जब छोटे थे तो मैं किस तरीके से उनको पढ़ाती थी, कैसे क्या करती थी। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं शेयर करूँगी। यदि किसी को जानना है तो मुझे कमेंट करना, तो मुझे थोड़ा सा और हो जाएगा कि चलो हाँ, आप लोग भी जानना चाहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ में ही आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। और अब जो वीडियो आएंगे वो आएंगे पूरी फुल फैमिली के साथ में, इन लॉज भी रहेंगे, जैन साहब भी होंगे, बच्चे, हम सब जने रहेंगे। तो अब जो वीडियो होंगे वो पूरे फैमिली व्लॉग्स आने वाले हैं। तो बस मेरे चैनल के साथ में फटाफट से जुड़ जाना। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करते रहना। और आज अभी फिर से बोल रही हूँ कि जिसने भी मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, पॉजिटिव कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट किया है। कई बार मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो फिर से मैं उठती हूँ, जागती हूँ, काम पे लगती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद मेरे साथ में बनाए रखना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। When did Mulji take the sannyas and what new name was given him? विराजा, स्वामी विराजानंद, हाँ हाँ हाँ, स्वामी विराजानंद, विराजानंद नहीं रहा, विराजानंद नहीं, पूर्णानंद। When did Mulji take the sannyas and what new name was given him? Swami Purnand Saraswati initiated him as a sannyas and named him Dayanand Saraswati. He was 24 years old. क्या बोल रहा है?
फर्स्ट टाइम पढ़ के और अपन कैसे कर सकते हैं। अभी ये तूने पढ़, आज ये तूने अच्छे से पढ़ा, अब इस चैप्टर को कल तू फिर रिवाइज करेगा ना, तब तेरा वो अच्छे से होगा। अब जब तू 2 चैप्टर जो तुम कल पढ़ने वाले उनको रिवाइज कब करोगे, परसों तो एग्जाम है। तो कल तुमको एनी हो ये कोशिश करनी है कि हमको शाम से पहले तुमको जो बचे हुए 2 चैप्टर है वो भी तुमको कंप्लीट कर देना है। कब? शाम को 5 खाना खाने के पहले, ताकि बाद में इनको अभी तुम रिवाइज कर पाओ, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो फिर लिख नहीं पाओगे।